जी, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, वी हैव सीन कि बहुत सारे केसेस हमारे पास मोबाइल एडिक्शन के आ रहे हैं, जिसमें बच्चों से लेके इवन ओल्ड एज तक पेशेंट सफ़र करते हैं। अब बच्चों से अगर स्टार्ट करें तो बहुत यंग बच्चे जो बिहेवियरल एडिक्शन जिसको कहते हैं मोबाइल फ़ोन एडिक्शंस की वजह से बहुत सारी बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आ रहे हैं। जैसे पेरेंट्स की बेसिक कंप्लेंट रहती है कि बच्चे को फ़ोन दे के ही खाना खिला पा रहे हैं हम लोग, बच्चे को फ़ोन के बिना हम कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, और इतने ज़िद्दी हो चुके हैं आजकल के बच्चे कि दे आर नॉट एबल टू हैंडल, उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स। तो हम लोग पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों का लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर तक तो बिल्कुल भी स्क्रीन बच्चों को नहीं देनी चाहिए, बिकॉज़ अगर स्क्रीन देंगे तो बच्चों के ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं डोपामीन, और अगर बचपन से ही उनको उतने लेवल के डोपामीन की आदत पड़ गई तो आगे चल के बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस में बच्चे पड़ सकते हैं। अब आजकल हम बात करें तो इवन यंग कपल्स हो गए जो न्यूली मैरिड हैं, जो आपस में जस्ट 1 या 2 इयर्स की मैरिज के साथ हमारे पास आते हैं कि मैम रात को हम लोग बात ही नहीं करते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखते हैं, बिकॉज़ फ़ोन में ही लगे रहते हैं। अब फ़ोन ऐसी चीज़ है कि सारा दिन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं लोग, सारा दिन लोग परेशान रहते हैं, तो कहते हैं कि ये थोड़ा मेरा रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन लोगों से ऑनलाइन बात करने से बेटर है कि आपस में बात की जाए। आपस में रिश्ते भी इसी से ख़राब हो रहे हैं कि लोगों को एक दूसरे पर डाउट होने लग गया है कि पता नहीं किसके साथ फ़ोन पे बात करते रहते हैं, एक दूसरे के फ़ोन चेक करने लग गए हैं, एक दूसरे से इरिटेशंस आना शुरू हो गई है फैमिलीज़ में। इवन कपल थेरेपी में हम स्पेशली समझाते हैं कि एक टाइम के बाद कोई भी आपस में रूम में फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। और ओल्ड एज में लगा लें तो ओल्ड एज में बोरियत के कारण काफ़ी लोग फ़ोन की स्क्रॉलिंग करते हैं। उससे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों में स्क्रीन टाइम उनमें भी बढ़ रहा है, उनको स्लीप इश्यूज़ आ रहे हैं, और ओल्ड एज में ऑलरेडी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं तो फ़ोन यूसेज से और बढ़ रही हैं। सो ये सब आने के बावजूद लोगों को डिजिटल एथिक्स भूल गए हैं, जो हम एक्चुअली फैमिलीज़ को समझाते हैं कि स्क्रीन टाइम या डिजिटल टाइम शुड बी कंपैरेटिवली लेस दैन जो आपकी नॉर्मल इंटरैक्शन फेस टू फेस इंटरैक्शंस रहती हैं। मैंने एक एवरेज की गल करी तो रोजाना किन्ने के ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਨਾ मतलब एवरेज ऑन एवरेज किन्ने क आਉਂਦੇ ਨੇ पेशेंट? बहुत कॉमन हो गया है बच्चों में, बहुत ज़्यादा। आई थिंक आई वुड से जितने भी बच्चे पेशेंट्स आते हैं उसमें 90% बिहेवियरल एडिक्शंस के आने लग गए हैं अप्रॉक्सीमेटली। एडल्ट्स में ऐसा रहता है कि यूजुअली कपल्स में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि आपस में बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो फैमिली इश्यूज़ या इंटरपर्सनल इश्यूज़ आ रहे हैं जी वो बढ़ रहे हैं। ओल्ड एज में कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट्स को यूजुअली लोग लेकर ही नहीं आते, वो आते हैं स्लीप इश्यूज़ के साथ। पर जब हम और डिग इन करते हैं, पूछते हैं उनसे, तो रात को मैडम फ़ोन चलाते रहते हैं। रीज़न ये देते हैं मैडम सारा दिन क्या करें, फ़ोन ही चलाते हैं, नींद नहीं आती इसलिए फ़ोन चलाते हैं, जबकि होता उल्टा है, फ़ोन चला रहे हैं इसलिए नींद की डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ऑनलाइन रहना ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾतर जी एक बहुत जी बड़ा इशू बहुत बहुत कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कपल आ रहे हैं तो आपस में किसके साथ चैट कर रहे हैं, वो शक इतना बढ़ जाता है कि फैमिली एक दूसरे को इतने लेवल तक लड़ाइयों में मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं वाइफ फॉलो कर रही है, वाइफ कहाँ जा रहे हैं हस्बैंड फॉलो कर रही है, बिल्कुल वॉशरूम में जा रहे हैं पीछे से फ़ोन चेक हो रहे हैं, जबकि वो ट्रस्ट जो था वो सबका कम हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मोबाइल यूज़। लोगों को क्या कहना चाहते हो, क्योंकि जिस तरीके से ये बीमारी ज़रा फैल रही है, जैसा आप भी बोल रहे हो, तो बच्चे हों चाहे बूढ़े हो चाहे वो यंग हो साइड, तो उनको क्या कहना चाहते हो, कोई इस बीमारी से कैसे निकला जाए? सो ये सबके लिए एक मैसेज है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सब घर में इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, तो उस समय कोई भी इंसान फ़ोन को यूज़ ना करे, आपस में एक दूसरे से बात कीजिए, अपने दिन के बारे में डिस्कस कीजिए, ताकि आप लोगों को एक्चुअल डिजिटल वर्ल्ड से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलेगा। डिजिटल वर्ल्ड एक्चुअली आया था हमारी चीज़ों को ईज़ी करने के लिए, बट उसने हमारी लाइफ को
थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी बना दिया है। तो लिमिट में जो हो जाए वो बेस्ट है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैम ज़्यादातर बच्चे किस उम्र में इस मोबाइल के एडिक्शन दे आ रहे हैं? आप मानेंगे नहीं, इवन 5 साल के बच्चों से Starting। शुरू हो जाता है। इनफैक्ट कुछ छोटे बच्चे 1 ईयर की एक डॉटर है, मेरे पास पेशेंट है जिसमें अगर उसकी मदर फ़ोन नहीं दे रही है उसको, वो खाना नहीं खाती। तो वो इतनी एक्सेसिवली एजिटेट, गुस्से में आ जाती है बच्ची कि अगर फ़ोन नहीं दोगे तो चीज़ें उठा के फेंकेगी, वो खाएगी नहीं, पूरा दिन इरिटेटेड रहेगी। तो ये शुरुआत तो बचपन से ही हो जाती है। तो क्या लगता है मैम, आपसी रिश्ते जैसे आप बोल रहे हो खराब हो सकते हैं, तो बच्चों को एक मोबाइल की उनको एक लत लग जाती है ना, तो क्या लगता है उससे कुछ बीमारियाँ ज़्यादातर आगे जाके? बिल्कुल, मैं आपको जैसे बता रही हूँ बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट जैसे हो रही है। अब डोपामाइन जैसे आपको पहले भी बताया है, एक नेचुरल केमिकल है जो हैप्पी हार्मोन की तरह काम करता है। अगर डोपामाइन इतनी छोटी एज में इतने ज़्यादा लेवल में जाएगा तो बच्चे आगे चल के बहुत बड़ी चीज़ों में फंस जाते हैं। आजकल तो एडिक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, किसी नॉर्मल चीज़ से उनको खुशी नहीं मिलेगी तो वो बड़ी चीज़ें ढूंढेंगे। कहीं बच्चे नशों में पड़ जाते हैं इसी सब के चलते। आइज़ पे भी काफ़ी असर बिल्कुल, वो तो है ही है, डेफ़िनेटली आइज़ का इशू रहता है। इवन पढ़ाई से बच्चों का मन हट जाता है। पोस्ट कोविड तो और भी आपने केसेस हमने तो देखे हैं कि पोस्ट कोविड इतनी फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं बिकॉज़ फ़ोन की यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई कह है। सकते हैं